सब अपना कामकाज छोड़ के यहाँ बैठे हैं और जब कहते हैं कि बागड़ा के लोग तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, जब कामकाज छोड़ के बैठे हैं तो किसी छोटे काम के लिए तो बैठे, बड़े काम के लिए बैठे। इसका मतलब सरकार बदलने का मूड है आप लोगों का, इसलिए बैठे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी पार्टी के मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए आम लोग जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले। देखिए, ये बदलाव का दौर है और पूरा देश बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इनकलाब हो, कोई क्रांति हो, कोई बदलाव हो और उसमें हरियाणा के लोग चुप होकर बैठ जाएं, हरियाणवी खून जोर न मारे। ऐसा इनकलाब तो आज तक हुआ नहीं हिंदुस्तान में। जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो भी हरियाणा के लोगों का सीना सबसे आगे था और बॉर्डर पे अगर शहीद होने की बारी आती है तो भी हरियाणा के लोग सबसे आगे रहते हैं, हरियाणा का युवा सबसे आगे रहता है। तो फिर अब जब बदलाव आ रहा है, ये हरियाणा, पंजाब, ये जो इलाका है ये पूरा क्रांति का इलाका रहा है। इस बार बड़ा भाई नंबर मार गया, पंजाब ने पहले बदलाव कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 साल आगे पीछे कोई बड़ी बात नहीं होती। 2024 में हरियाणा भी बदलाव को चुनने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2024 में। ये जब शुरू में आए ना, सत्यनारायण जी कह रहे थे कि ये मोदी जी क्या करते हैं, सही बात भी है। जब ये शुरू में आए ना 2014 में, तो ये लगता था कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा हर साल। युवाओं ने सोचा भाई क्या पता दे ही दे, हर बार किसी न किसी को वोट देते हैं, एक बार इनको भी देके देख लो। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, अगर पूरे हिंदुस्तान में मिला के पिछले 9 साल की सरकार में मोदी ने 2 लाख रोजगार भी अगर दिए हो तो नाम बदलने को तैयार। 2 लाख रोजगार भी पूरे देश के अंदर सरकारी रोजगार नहीं दे पाए। इसका मतलब झूठ से चलती है इनकी राजनीति। लेकिन पहले ये बोलते थे बड़े बड़े झूठ। मोदी गुजरात से आके कोई बड़ी सी बात बोल गया, हमने सोचा, वो कहते ना घर का जोगी जोग ना बाहर का जोगी सिद्ध, तो हमने सोचा कोई बाहर से आया कोई बड़ी बात कह रहा है तो हो सकता है सच निकल जाए। लेकिन इतने साल के बाद इन्होंने हमें बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया। अब अपने आस पड़ोस में भी झूठ बोलने लग गए और ठोक के झूठ बोलते हैं। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजस्थान में गया हुआ था प्रचार करने अपने पड़ोस में ही, और राजस्थान में प्रचार करने गया तो वहां कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो 450 रुपए में गैस का सिलेंडर भर के देंगे गरीबों को। 450 रुपए में राजस्थान में सरकार बनेगी तो भर के देंगे। मैंने पूछा खट्टर साहब, 9 साल से हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तोड़ रहे हो बैठ बैठ के, यहां गरीब नहीं है क्या? यहां दे दो 450 रुपए में, हरियाणा में क्यों नहीं दे सकते? ये बोले राजस्थान में खट्टर साहब ने, बोले भाई राजस्थान के किसान का गेहूं जब होगा इस बार तो 2700 रुपए में खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। मैंने कहा खट्टर साहब कतई बवाड़ा समझ रहे हो क्या? राजस्थान के लोगों को बॉर्डर लगता है हरियाणा के साथ। हरियाणा में 9 साल से सरकार है, पीछे 150 रुपए जब बढ़ाए उसके बाद 2275 रुपए रेट बनता है बढ़ाने के बाद, और वो भी हरियाणा के किसानों को नहीं मिल रहा। पड़ोस में झूठ बोल के सपने दिखा रहे हैं कि 2700 रुपए दूंगा। क्यों? हरियाणा का किसान में क्या गड़बड़ है? हरियाणा के किसान में क्या कमी है? हरियाणा के किसान को 2700 रुपया प्रति क्विंटल क्यों नहीं मिल सकता गेहूं का दाम? इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। राजस्थान में भी नहीं देंगे, वहां सरकार गलती से बढ़ गई तो वहां भी नहीं देंगे। ये सिर्फ सरकार बनने से पहले झूठ बोलते हैं। और बागड़ा के लोग तो बहुत भोले हैं, बहुत प्यार देते हैं। जो भी यहां पे आया, जिसने भी यहां से राजनीति की, आपने चौटाला परिवार को
उनके वादों पे यकीन करके यहां से चुन के भेजा, लेकिन उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उन्होंने कहा 5100 रुपये पेंशन करा दूंगा, राज में आया तो हो गई क्या 5100 रुपये पेंशन? झूठ बोला, दगा किया। जब आपके बीच में वोट मांगने आए तो उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी वाले गोली चलाते किसानों पे, इनसे खराब कोई नहीं, इनके खिलाफ हमको वोट दे दो। उसी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए सरकार बनाने के लिए। पूरे किसान आंदोलन के दौरान जब हमारे किसान शहीद हो रहे थे सड़कों के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, इन्होंने कहा मोदी जी ने कि सारे स्टेडियमों को जेल बनाने की परमिशन दे दो, जितने किसान आएंगे उनको दिल्ली के स्टेडियमों में बंद कर देंगे। केजरीवाल जी ने कहा मेरी कलम किसान के खिलाफ नहीं चल सकती, हस्ताक्षर नहीं किए, एक भी स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया। और जिसको किसानों ने वोट देके भेजा था हरियाणा से, जिसको जेजेपी पार्टी को वोट देके भेजा था, वो हमारे किसानों की लाशें गिरते देखते रहे सड़कों के ऊपर, लेकिन सरकार से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार नस नस में भरा हुआ है। चौटाला परिवार के नस नस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा के अंदर। ये पीछे आपने खबर सुनी होगी, यमुनानगर में जहरीली शराब पी के मर गए 25 लोग। उससे पहले सोनीपत में ये खबर आई थी, उससे पहले पानीपत में ये खबर आई थी। हरियाणा के हर हिस्से में जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। किसके पास है ये शराब का विभाग? किसके पास है ये शराब का विभाग? इसी दुष्यंत चौटाला के पास है, जो 24 घंटे ठेके खुलवाता है। दिन के वक्त लीगल और रात के वक्त इलीगल तरीके से ठेके खुलते हैं। सारा पैसा इनके पास जा रहा है, सारा पैसा जा रहा है। और वोट किसका? वोट हमारा, आपका, आपका। आपके वोट लेके सरकार के अंदर बैठे उप मुख्यमंत्री बन के, लेकिन जनता की जान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आज तक शराब घोटाले की कोई जांच हरियाणा के अंदर नहीं हुई। इतनी जानें चली गई, कोई जांच हरियाणा के अंदर नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में एक आदमी जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो आपके अच्छे इलाज के लिए, जो जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रहा है, उसको कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया। कोई दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हो गया। पहले सत्येंद्र जैन को पकड़ा, फिर मनीष सिसोदिया को पकड़ा, फिर संजय सिंह को पकड़ा, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, और सबको एक ही नाम ले रहे, कह रहे हैं कोई तथाकथित शराब घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर। मैंने इनको कई बार चुनौती दी, मैंने इनको बार बार ये कहा, हमारे इतने नेताओं के यहां छापे मार के देख लिए तुमने, ईडी लगा ली, सीबीआई लगा ली, पुलिस लगा ली, सारी एजेंसियां लगा ली। आज तक भी छाती ठोक के कह सकता हूं, मेरी पार्टी के किसी नेता के यहां 100 रुपए काला धन भी बरामद नहीं कर पाई है। 100 रुपए काला धन बरामद नहीं कर पाया हमारे किसी नेता के यहां से। लेकिन उसके बावजूद हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब ये धमकी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। अरे हवा को कोई कैद कर पाया है क्या? हवा को कोई कैद कर सकता है? विचारों को कोई कैद कर सकता है? इनके अंदर जो अहंकार है वो अंग्रेजों जैसा अहंकार है। अंग्रेजों में भी किसी दिन यही अहंकार था। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कई लोगों ने देखा होगा वो दौर। अंग्रेज सोचते थे जो भी हम करते हैं वही सही करते हैं, जिसको चाहे हम जेल में डाल सकते हैं, जिसको चाहे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। इन्होंने भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, शहीद भगत सिंह को। इन्होंने सोचा आप कौन आजादी मांगेगा, हमने तो शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने कहा इसको फांसी चढ़ा देते हैं, इसकी फांसी देख के फिर कोई आजादी नहीं मांगेगा हिंदुस्तान में। लेकिन इतिहास गवाह है, शहीद भगत सिंह को फांसी होने के बाद भी हिंदुस्तान आजाद हुआ। हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने आजाद मांगी। और अरविंद केजरीवाल को जिस दिन तुम्हारा दिल करे उस दिन जेल में ले जाना। पहले भी 15 दिन जेल में रह के आए थे अरविंद केजरीवाल जी, और कल भी वो ये कह रहे थे कि मुझे जेल में डालना चाहते हो तो डाल दो। एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे
हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब ये बदलाव रुक नहीं सकता। क्या बात है इनको? ये बीजेपी वाले कांग्रेस के नेताओं को जेल में क्यों नहीं डालते? ये विज साहब, अनिल विज को जानते होंगे सारे, बड़बोला सा मंत्री है इनका भारतीय जनता पार्टी का। वो कह रहा था, पीछे नीचे से कुछ नाम भी ले रहे हैं उनके लिए, लगता वैसा ही है, लगता वैसा ही है। वो कह रहा था, कह रहे भूपेंद्र हुड्डा के लिए कमरा तैयार है जेल के अंदर। फिर 15 दिन बाद किसी पत्रकार ने पूछा, बोले जी आप कह रहे थे कमरा तैयार है, बोले हाँ पेंट वेंट हो गया, कमरा तैयार है जेल के अंदर। फिर 15 दिन बाद किसी पत्रकार ने पूछा, बोले हाँ कमरा तैयार है जेल के अंदर। एक दिन पत्रकार मेरे पास आए पूछने के लिए, जी विज साहब ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा विज साहब को जाके बता दो कि साल भर का टाइम बचा है, ऐसा ना हो जो कमरा तैयार करवा रहे हैं उसमें खुद उनको जाना पड़े आम आदमी पार्टी की सरकार आने के। एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई को लूटा है, ऐसा एक एक लुटेरा सलाखों के पीछे होगा जब आम आदमी की सरकार होगी हरियाणा के अंदर। एक एक लुटेरा जेल के अंदर होगा। क्या लड़ाई है बीजेपी की हमारे साथ? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते जेल? कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं केस लगा के पकड़ते? आम आदमी पार्टी से डरते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। 10 साल के छोटे से समय में आम आदमी पार्टी की 2 प्रदेशों में सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी के 4 प्रदेशों में विधायक हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर उनकी पार्टी का अंत लिखा है किसी के हाथों, तो वो अरविंद केजरीवाल के हाथों लिखा है। और क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल, जो 75 साल से राजनेता कर रहे हैं? कभी सुना कोई नेता जेल जाता है? कभी कोई नेता जेल नहीं गया। बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस के नहीं जाते, कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी के नहीं जाते। इससे पहले ये कहा जाता था कि नेता जेल नहीं जाया करते। अब क्यों नेताओं को जेल भेज रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को? क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ऐसा समझना चाहिए, आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए ये बात। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हर गरीब अमीर के बच्चे को सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा देके दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, आज के दिन क्या होता है भगवान न करे अगर किसी को कोई बीमारी आ जाए घर में, मैंने ऐसे गरीबों के घर देखे हैं कि घर बेचना पड़ता है उनको अपने इलाज कराने के लिए परिवार के लोगों का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं किसी गरीब को अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा, इलाज सरकार कराएगी, मुफ्त में कराएगी, सबका इलाज कराएगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। सोच के देखो 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, आज भी 24 घंटे बिजली किसी एक गांव में आती हो। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए बीजेपी वालों ने कि 5700 गांव में 24 घंटे बिजली आती है। मैंने खट्टर साहब को कहा, मैंने कहा खट्टर साहब मैं भी आपकी तारीफ करना चाहता हूं, या तो मेरी गाड़ी में बैठ के चल पड़ो, नहीं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, किसी एक गांव में ले चलो हरियाणा के अंदर जहां 24 घंटे बिजली आती हो। एक गांव में भी नहीं ले जा सकते। किसी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। बिजली के बिल आते हैं, लेके बिजली के बिल आते हैं लंबे चौड़े। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गांव में गया हुआ था ऐसे ही कार्यक्रम में। एक वो आजकल खंभों पे मीटर लगा दिए इन्होंने, और वो जो बिजली कर्मचारी एक खंभे पे खड़ा होके खटाखट बिल फाड़ रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा। उसको पता चल गया ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई नहीं, निकाल ले। 1 साल के बाद जितने मर्जी बटन दबा लियो मशीन के ऊपर, कोरा कागज निकलेगा मशीन में से, बिल नहीं निकलेंगे। हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली देंगे, हरियाणा में भी मुफ्त बिजली देंगे। बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि 24 घंटे हमसे टैक्स वसूल करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर वादा किया कि हम मुफ्त बिजली देंगे। आज दिल्ली के 80% लोग मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। हमने पंजाब में वादा किया, इन्होंने कहा दिल्ली में तो दे दिया, छोटी जगह है, पंजाब में नहीं दे पाओगे। सरदार भगवंत मान जी ने सरकार बनने के तुरंत बाद
पंजाब में भी बिजली मुफ्त कर दी। आज पंजाब में 90% लोगों की बिजली मुफ्त है, 90% लोगों की। ये कोई कांग्रेस वाला है, एक दिन मेरे पास मेरे से बोला, जी ये तो बात ठीक है, आप बिजली मुफ्त देते हो, पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देते हो, 300 यूनिट के बाद क्या होता है वो बताओ मुझे। मैंने कहा भाई 300 यूनिट बिजली में 90% लोग आ जाते हैं और 10% जैसी तेरी शक्ल नहीं है, इसलिए तुझे बताने की जरूरत नहीं, तेरी तो मुफ्त हो जाएगी। भाई 10% में कौन लोग होते हैं? 10% में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, साहूकार, उनको क्या जरूरत है मुफ्त बिजली की? जो आम घर आप अपने से लगा के देख लेना, कोई परिवार यहां जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका 2 महीने का 600 यूनिट से ज्यादा बिल आता हो। शायद ही कोई परिवार गांव के अंदर ऐसा हो। सबका 600 यूनिट के अंदर अंदर बिल आता है। 600 यूनिट के अंदर बिल आने का मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 2024 से सबका बिजली बिल माफ होगा, 0 बिजली बिल आया करेगा, 0 बिजली बिल। ये वो क्रांति है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, इसलिए इनकी बात करता हूं। आप लोग दिल्ली में कभी भी चले जाना, आपको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी बस में बैठ के कहीं से कहीं तक सफर कर लेना। दिल्ली में कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का, 0 किराया लगता है महिलाओं का। ये बुजुर्ग बैठे हमारे कुछ, अपने बच्चों को सारे बुजुर्ग कहते हैं तीर्थ करा दे, तीर्थ करा दे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बेटा है दिल्ली का जिसने दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी। 60 साल से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग के लिए दिल्ली में तीर्थ यात्रा फ्री है। रहना, आना जाना, खाना पीना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है, अरविंद केजरीवाल कराती है। ऐसी सरकार लाना चाहते हैं। बीजेपी सोचती है अगर सारे बच्चे पढ़ गए, अगर सारे बच्चे नौकरी लग गए, अगर सबकी बिजली मुफ्त हो गई, तो फिर ये सारे लोग अपने आप को छोड़ के सवाल पूछने लगेंगे कि सरकार काम कैसा कर रही है। ये कोई नहीं चाहता कि सरकार से सवाल पूछा जाए। ये बीजेपी नहीं चाहती, ये कांग्रेस नहीं चाहती। ये कांग्रेस वालों को भी पीछे ये बीमारी हुई, इनको लगा कि भाई ये जो वादे करते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, इसकी वजह से शायद ये जीतते हैं। इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने जगह जगह घूम के बोले मैं भी दे दूंगा 300 यूनिट बिजली फ्री। कोई एक ताऊ बैठा था ऐसा ही किसी सभा में, उन्होंने कह दिया हुड्डा साहब एक बात बताओ, घर के जो आपके प्रॉपर्टी के कागज है वो जब कभी जरूरत पड़े तो असली वाले काम आते हैं कि फोटोकॉपी भी चल जाती है? असली काम आते हैं कि फोटोकॉपी भी चल जाती है? आपसे ही पूछ लेता हूं। मोदी भी गारंटी देने लग गया। असली जो आपके घर के प्रॉपर्टी के कागज है वो काम आते हैं समय पे। उन बुजुर्ग ने ये कहा कि जब हमारे पास फ्री देने वाला ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल मौजूद है तो हमें फोटोकॉपी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है फोटोकॉपी? 10 साल पहले कौन था मुख्यमंत्री हरियाणा में? कौन था 10 साल पहले मुख्यमंत्री? किसकी सरकार थी? कितने साल तक थी? तो मुफ्त बिजली देनी थी तो दे देता। अनुराग ढांढा गया था कि उसका हाथ पकड़ने की, हुड्डा साहब साइन मत कर दियो कभी बिजली मुफ्त हो जाए। हमने तो नहीं कहा। आप 10 साल मुख्यमंत्री थे, दे देते मुफ्त बिजली। जब सरकार में थे तो आम आदमी याद नहीं आया। आज जब सरकार से बाहर बैठे हैं तो कहते हैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। दे देते भाई, अपना समय था तुम्हारे पास, सरकार ही नहीं जाती तुम्हारी। लेकिन अब वक्त बदल गया, अब आम आदमी का वक्त है। अब आम आदमी सरकार बनाएगा और अपनी सरकार खुद चलाएगा। दिल्ली में चल रही है, पंजाब के अंदर चल रही है, अब हरियाणा में 2024 में बारी है आप लोगों की। चूक मत जाना किसी भी हालत में। मैं आपके बीच में उदाहरण देके बता देता हूं, 2 मिनट में और अपनी बात रखूंगा। मैं आपके बीच उदाहरण देके समझा देता हूं। आपकी सरकार 24 में आने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 1 साल के अंदर 950 गांव के अंदर जाके मैंने जनसभाएं की है, लोगों का माहौल देखा है, गांव का माहौल देखा है। कोई ताकत रोक नहीं सकती हमारी सरकार आने से। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब ये बदलाव आए उसमें बाढ़ा पीछे ना रह जाए, क्योंकि अगर एक कदम भी पीछे रह गए इस बदलाव में
जब जब बदलाव होता है इतिहास लिखा जाता है। आजादी का बदलाव हुआ, इतिहास लिखा गया। किसने आजादी दिलवाई, इतिहास में लिखा गया। अगर इस बदलाव में आप लोग पीछे रह गए तो आपके बच्चे ये बड़े होके, ये पीछे बैठे हैं बच्चे, ये आपकी आंख में आंख डाल के ये कहेंगे कि जब हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव हो रहा था, जब हमारे लिए शानदार स्कूल अस्पताल बन रहे थे, जब 24 घंटे बिजली का इंतजाम हो रहा था, पिताजी, दादाजी, माताजी आप उस वक्त कहां थे? आप इन बच्चों से नजरें नहीं मिला पाओगे उस दिन, आप इन बच्चों का सामना नहीं कर पाओगे उस दिन। और अगर इस बदलाव में आप लोगों ने हिस्सा लिया, इस बदलाव में साथ दिया, तो फिर आंख से आंख मिला के अपने बच्चों को गर्व से ये कहोगे कि ये जो हरियाणा में बदलाव देख रहा है ना बेटे, पहले ऐसा नहीं होता था, ये तेरे बाप दादा ने लड़के हासिल किया। ये फर्क है दोनों बातों में। ये लड़ाई 1 साल की है, संघर्ष लंबा चलेगा। हम ये वादा कर सकते हैं, मैं ये वादा कर सकता हूं, इस आने वाले संघर्ष में मुझे नहीं मालूम जब हमारी सरकार बनेगी 24 में तो मैं जेल में होऊंगा कि बाहर होऊंगा, मुझे नहीं मालूम कि हम जिंदा भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक वादा आपके बीच में करके जा रहा हूं, कभी ऐसा वक्त आया कि सीने पे बंदूक भी लगी होगी तो एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे किसी भी हालत में। हमने सोच ली है ये बात, ये क्रांति ला के रहेंगे हर हालत में, ये बदलाव ला के रहेंगे, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा के रहेंगे। हरियाणा का एक एक बच्चा शानदार शिक्षा हासिल करेगा, एक एक बच्चे को रोजगार मिलेगा। ये बोला आपके चौटाला परिवार का नया लाल आया था, ये बोला कि 75% आरक्षण दिलवा दूंगा प्राइवेट नौकरियों में। 2 साल पहले झुंझुना पकड़ा दिया सबके हाथ में, एक नौकरी नहीं लगी प्राइवेट सेक्टर में इस कानून में, और कल हाईकोर्ट ने पटक के मारा, बोले फर्जी कानून है, सही से बनाया नहीं तुम लोगों ने, रद्द कर दिया कानून हाईकोर्ट ने। अगर ये चाहते तो सही कानून बना सकते थे, जानबूझ के ऐसा कानून बनाते हैं जो कोर्ट में जिसको कैंसिल कर दिया जाता है। 30 परीक्षाएं हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं कि परीक्षा पास करूंगा तो नौकरी लगूंगा, 30 पेपर लीक हो गए इनके राज में, 30 पेपर लीक हो गए। लाखों बच्चे जिन्होंने पेपर दिया कभी नौकरी नहीं लग पाए, इन्होंने पेपर बेच दिए, इन्होंने आपके बच्चों का हक बेच दिया, आपके बच्चों की नौकरी बेच दी, भ्रष्टाचार किया। जब हमारे बच्चों को सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल सकती तो ये सरकार किस काम की है? जब किसानों को मुआवजा नहीं मिल सकता, फसल का दाम नहीं मिल सकता तो ये सरकार किस काम की है? जब हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते तो किस काम की ये सरकार है? अगर मेरे घर में बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता तो किस काम की ये सरकार है? एक आम आदमी को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये बात सिर्फ आम आदमी समझ सकता है, कोई नेता नहीं समझ सकता। इसलिए आप ही के बीच में से उठ के ये जो टीम खड़ी हुई है, ये सब आम लोगों की टीम है। हमारे यहां कोई नहीं जानता कि पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने चुनाव हराया, आप जानते हो तो आप बता दो नाम। हमारे यहां कोई नहीं जानता अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री था किसने चुनाव हराया। इतने बड़े बड़े नेताओं को आम लोगों ने चुनाव हरा के दिखा दिया। अब आप लोगों का वक्त है हरियाणा के अंदर भी बड़े बड़े लोगों की जमानतें जब्त करानी है 2024 के अंदर। ध्यान दो इस बात को कि जमानतें जब्त करानी है 2024 के अंदर। जब आप इनकी जमानतें जब्त कराओगे तभी आम आदमी का राज आएगा और तभी आम आदमी अपने काम करा पाएगा। ये बातें ध्यान से सुन लो। मैं एक चीज आखिरी बता के आपसे विदा लूंगा। जब गुजरात का नेता नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा नेता बनकर उभर रहा था 2014 में, तो पूरा गुजरात उसके पीछे खड़ा हो गया था। सारी सीटें गुजरात ने जिता के भेजा था। याद है आप लोगों को? आज हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, आपकी मिट्टी का बेटा, पूरे देश के अंदर तहलका मचा रहा है, पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रहा है। ये हरियाणा की माटी के लाल को खत्म करना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं। इनका बस चले तो अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा अपने बेटे का साथ देगा कि नहीं देगा। जब गुजरात के लोग अपने बेटे का साथ दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, आज उस गुजरात में आपके हरियाणा के बेटे को 41 लाख वोट मिले। गुजरातियों ने 41 लाख वोट दिए।
तो फिर हरियाणा के लोग अपने बेटे के पीछे क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हम भी अपने बेटे के साथ खड़े हो सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया अरविंद केजरीवाल ने। एक बार मेरे साथ बुलंद आवाज में भारत माता का नारा लगा के ये बताना कि हरियाणा का बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर इस सत्ता से टकराने को तैयार है। मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके सारे साथी, सारे पीछे तक सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।